श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई, श्री साई, जय जय साई। बाबा ने हेमाड़ पंथ से कहा, जब चित्त की कार्यशैली बदल जाती है, संसार के प्रति मोह नष्ट हो जाता है और चित्त ईश्वर में रम जाता है, यही मेरी यानी ईश्वर की सच्ची सेवा और पूजा है। आत्मानुभूति हो जाने पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर शुद्धतम अवस्था को पा लेता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना और परमानंद ही ब्रह्म है। परंतु यह संसार सत्य नहीं है और यही संसार की सत्यता का भ्रम उत्पन्न कर देता है। बाबा ने कहा, वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ और मैं ही ओंकार स्वरूप हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, प्रकाशित और मुक्त हूँ। पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ मेरी पूजा ही आत्मोत्थान की ओर अग्रसर करेगी। मुझे पूर्ण रूप से जानना ही मेरी सच्ची पूजा होती है। इसके अलावा मनुष्य को पूर्ण समर्पण कर मुझ में ही समा जाना चाहिए। हेमाड़ पंत कहते हैं, जब नदी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है तो क्या वह कभी पुनः नदी का स्वरूप प्राप्त कर सकती है? क्या नदी के रूप में वह दोबारा अपनी अलग पहचान बना सकती है? जिस प्रकार तेल से भीगी रुई की भांति दिए की लौ में प्रज्वलित होकर दैदीप्यमान होती है, उसी प्रकार संतों की शरण में जाने के बाद मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य आलोकित हो जाता है। जिसके मन में अल्लाह मालिक की पवित्र धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जो हर स्थिति में शांत रहता है, इच्छाओं आकांक्षाओं से परे है, सभी को समभाव से देखता है, उसकी पहचान परमपिता परमेश्वर से अलग कैसे हो सकती है? जहाँ विरक्ति, इच्छाओं और अहंकार से मुक्ति, तेरे मेरे सांसारिक अधिकारों के प्रति विमोह जैसे विशिष्ट लक्षण सदैव विद्यमान हो, वहां ब्रह्म से अलग होने की संभावना किस प्रकार हो सकती है? संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा, जब यह सभी विशिष्ट 8 दैवीय गुण श्री साईं बाबा में निवास करते हैं तो फिर अहंकार के लिए कोई स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उनसे अलग मेरी कोई सत्ता या पहचान कैसे हो सकती है? मेरा निजी चैतन्य ईश्वरीय चैतन्य की एक चिंगारी है। ईश्वरीय चैतन्य सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए मेरे लिए अपने अहम को साईं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना ही पूर्ण समर्पण है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय के साथ कहा है, जो मेरी सेवा करता है, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है और मुझे पूर्ण रूप से समर्पित है, वह मेरे साथ एक हो जाता है। यहाँ तक कि जब एक कीड़ा शांत भाव और तत्परता से बड़ी काली मधुमक्खी का ध्यान करता है तो उसके प्रभाव से उसका उसी में रूपांतर हो जाता है। इस प्रकार जब शिष्य इसी तीव्रता से अपने गुरु की पूजा करता है तो वह भी अपने गुरु जैसा ही बन जाता है। गुरु तो एक क्षण के लिए भी अपने शिष्य को अपने से भिन्न मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि शिष्य के बिना तो गुरु हो ही नहीं सकते और शिष्य को गुरु से अलग नहीं किया जा सकता। हेमाड़ पंत कहते हैं, इसलिए जिनकी पूजा करने की मुझे आज्ञा मिली है, मैंने उन्हीं के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहां कहीं भी मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां हर समय जागृत अवस्था में विद्यमान रहता हूँ। ऐसा ईश्वर का कहना है और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही बाबा ने ऐसी लीला रची थी। ओम साई, श्री साई, जय जय साई।